हेलो, मेरा नाम सनी गुप्ता है, फाउंडर कम्युनिटीज। इससे पहले फाउंडर मीटअप हुआ था मुजफ्फरपुर में, केक बाइट में। वहाँ पे क्या हुआ था, हम जैसे जितने भी फाउंडर को इन्वाइट किए हुए थे, तो बहुत सारे फाउंडर की स्टोरी पर्सनली कॉल करके हम उनका सुने हुए थे। वो क्या स्टार्टअप कर रहा है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या। लेकिन पॉइंट क्या आ रहा है, हम लोग क्या कर रहा है, स्टार्टअप को प्रमोट करना। स्टार्टअप इसमें लोग, जैसे मान लो हम सोना बेच रहे हैं, जब तक लोगों को पता नहीं होगा हम सोना बेच रहे, लोग परचेस करेंगे नहीं करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, लोगों को बतलाना है। तो हम लोग क्या कर रहा है, एक 1-to-1 जितने भी फाउंडर है उन लोग से हम लोग मिल रहे हैं और उनका स्टोरी हम लोग सुन रहे हैं पूरा। वो कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, गांव के लिए क्या कर रहा है, बिहार के लिए क्या सोचते हैं और फ्यूचर प्लान क्या लाना चाहते हैं। ऑक्सफोर्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के संस्थापक चंदन सर को। तो आइए सर। तो सर, आपसे पहले हम जानना चाहते हैं आपकी लाइफ पे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको जो ऑडियंस हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको आइडिया लग जाए सर क्या है, कहाँ से स्टार्ट किए हुए थे और अभी किस मूवमेंट पे और क्या कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार एंड ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, इनका भी एक मिशन होता है, टारगेट होता है कि कहीं ना कहीं मैं कंप्यूटर पढ़ के आगे बढ़ूँ। सेम उसी तरीके से मेरा भी था। मैं, आप यकीन मानो कि मैं 1.5 घंटे की क्लास करने के लिए अपने गाँव से, उसमें 2005 की बात बता रहा हूँ, 30 किलोमीटर मेरा मुजफ्फरपुर क्लास करने जाता था, यानी कि 60 किलोमीटर आना जाना। कभी कभी मैं साइकिल से जाता था, कभी कभी ट्रेन यूज करता था। उस समय मेरे घर का कंडीशन सही नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही वीक थी। फिर भी मैंने चाहा कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए। कोई सपोर्टिव नहीं था। तो 60 किलोमीटर यानी कि 1.5 घंटे के बदले मैं 1.5 घंटे के लिए मैं 9 घंटे लगाता था। क्यों? क्योंकि आपको एफर्ट डालना है, यहाँ से वहाँ पे जाना है क्लास करने के लिए, फिर रिटर्न भी आना है, राइट। और कभी कभी तो ट्रेन का इंतजार भी करना पड़ता था। सो इस सिचुएशन में पढ़ा हूँ। एक दिन थ्योरी और एक दिन लैब होती थी, यानी कि सप्ताह में 3 दिन क्लास होती थी हमारी। बट फिर भी मैंने पीछे नहीं हटा, मैं डेफिनेटली उस पर स्ट्रगल करता रहा, नॉलेज लेता रहा। बट हाँ, ये है, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट जब मैं गाँव से बाहर निकला तो मुझे ये पता चला एक्चुअली में दुनिया जो है ना, नॉलेज की भूखी है। इनफैक्ट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास इसलिए आते हैं, आई थिंक मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, इनफैक्ट आप इससे रिव्यू ले सकते हैं। वो इसलिए आते हैं कि कहीं ना कहीं इनको हमारी जो समझाने का तरीका है इनको ज़्यादा पसंद है। मोतीपुर से, पानापुर से, काटी से, साइंस से, और इधर अभी आपके सामने ये 13 किलोमीटर दूर से आए थे। इनफैक्ट ये सारा तो चलते ही रहता है, प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं स्ट्रगल भरी ज़िंदगी रही है हमारी। उससे आगे फिर हम दिल्ली गए, सपोर्टिव नहीं था। हमने 12-12 घंटा काम किया, एडमिशन लिया, इंस्टॉलमेंट भरा, 2 साल पढ़ा 2009 में। तो इस तरीके से टोटली स्ट्रगल ही है। बट हाँ, इससे मुझे ये लगता है कि स्ट्रगल इज़ द लाइफ। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, आई थिंक आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं। और स्ट्रगल के बाद जो होता है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। आप चाहे आप एक स्टेज चढ़ें या फिर लास्ट स्टेज पे जाए, जब आप खुद स्ट्रगल करते हैं तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आपको बहुत ही रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो सर, अब हम जानना चाहते हैं आपके जॉब के एक्सपीरियंस। जहाँ तक हमको पता है आप तो कुछ कंपनी में जॉब भी किए हुए हैं, वहाँ पे कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है? वहाँ से क्या क्या आप सीखे हैं, क्या चुनौतियों को सामना वहाँ पे करना पड़ा है, और वहाँ से यहाँ गांव में आके इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। राइट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब कि मैं गांव से उठ के दिल्ली गया, वहाँ पढ़ाई किया, उसके बाद फिर जॉब किया, और उसके बाद सडन से मैं यहाँ पे आके, वो भी गांव में, सो बहुत ही डिफिकल्ट होता है जब आप मेट्रो सिटी में रह के 14-15 साल आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, 16-17 साल में आप गांव छोड़ के फिर 14 मतलब कि वहाँ रह रहे हो। तो यस, ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपीरियंस थोड़ा सा चेंज होता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं गांव से उठकर गया हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि गांव के भी बच्चे जो गांव में जो भी एग्रेसिव है पढ़ने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उनको उस तरह का माहौल नहीं मिल पा रहा है। या फिर मैं बात करूं, अगर कोई शहर में पढ़ने जा रहा है, इनफैक्ट वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उनको सुविधा गांव में नहीं मिल पा रही है। मैं अगर शहर में जाता हूं तो वहां पे आप भी नोटिस करेंगे कि 80% आउट ऑफ स्टेट होता है, आउट ऑफ सिटी होता है। वो इसलिए क्योंकि वहां पे वो सुविधा अवेलेबल नहीं है। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया एंड आई ट्राई कि कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई
गांव में, अपने गांव में ट्राई करते हैं। सो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए गांव के लिए। इनफैक्ट काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था, बट मुझे वो एक होता है ना कि एक वे नहीं मिल पा रहा था कि गांव में कोशिश करें, कहीं फेल हो गया, कहीं ना कहीं अंदर रहता है ये छुपी हुई चीज़ें। सो मैंने फाइनली डिसीजन किया कि नहीं, चलो अब तो करते हैं, अब टाइम आ गया, अब नहीं तो कभी नहीं। सो शुरुआत किया, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। इनफैक्ट जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मैंने पहला ब्रांच स्टार्ट किया, यू कैन इमेजिन कि 100+ स्टूडेंट्स मुझे मिले। वही कितने दिन में हुआ 100 स्टूडेंट? लाइक 15 डेज, विद इन 15 डेज। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। एंड हाँ, अब ये चैलेंज ये था कि टीम कैसे बनाया जाए, यू नो, एक बेस्ट टीचर की टीम कैसे बनाया जाए, एक ऑक्सफोर्ड का नाम कैसे लोगों के नज़रों में डाला जाए कि हाँ यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन है। ऑक्सफोर्ड मीन्स बेस्ट एजुकेशन, लोगों के दिमाग में कैसे डाला जाए। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया कि नहीं, क्या करते हैं, टीचर रखते हैं, बट सक्सेस नहीं हो पाया मैं। टीचर रखना, ये स्टार्टिंग में बहुत सारे खर्चे होते हैं, आप उसको फुलफिल कैसे कर पाएंगे, राइट। कहीं ना कहीं ये भी डर था कि फुलफिल नहीं हो पाए, उनकी सैलरी निकले कि नहीं। 100 स्टूडेंट्स तो आ गए थे, बट उनमें से बहुत सारी चीज़ें होती है। सो मैंने बोला कि नहीं, चलो एक और मेंबर ऐड करते हैं, जो मेरी वाइफ ही है, वो हम दोनों मिलके चलाते हैं। स्टार्टिंग में हम दोनों को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता, क्योंकि पहले मैं एजुकेशन लिया, फिर जॉब किया, लेकिन अब एजुकेशन दे रहा हूँ। ये तीनों अपने आप में एक अलग है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है इसका, राइट। सो यस, मॉर्निंग में बैच थी, हम लोग 2-3 घंटे पहले उठ के ट्राई करते थे, अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करते थे, फिर आके एजुकेशन देते थे। इस तरह से मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया। एंड हाँ, आज काफ़ी दूर से स्टूडेंट्स आते हैं ये होप के साथ कि मैं भी कुछ सीखूं, कुछ बनूं और अपने ड्रीम को अचीवमेंट करूं। तो हाँ, तो अब हम बात करते हैं चुनौती। जैसे हम कुछ शुरुआत करते हैं, स्टार्टअप करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो वहाँ जो स्टार्ट करते हैं बहुत सी चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी चुनौती को आपने सामना किया, ठीक है, उसका आउटपुट क्या निकला और उसको कैसे सॉल्व किया? यस, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एक बेस्ट टीम कैसे क्रिएट किया जाए, राइट। वो सबसे बड़ी चैलेंज थी मेरे पास, क्योंकि मैं अकेला और मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, आपको फाइनेंस भी देखना पड़ता है, फाइनेंस मैनेजमेंट देखना पड़ता है, एजुकेशन देखना पड़ता है, और बच्चों का बहुत सारी चीज़ें होती है जो सबको मेंटेन करना पड़ता है। एंड दिस वाज वेरी डिफिकल्ट कि कैसे हैंडल किया जाए। तो मेरी वाइफ बहुत ही सपोर्टिव है, मैंने उनको सिलेक्ट किया। एंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको रन कर रहे हैं। एक और चैलेंज, बहुत बड़ी चैलेंज ये थी कि आपने जो पूछा कि आपने इस खर्चे को कैसे मेंटेन किया, राइट। तो या उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो आता है, जो इन्वेस्टमेंट लगता है इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए, उसको यस इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, देखिए जब आप सोच लेते हैं ना किसी चीज़ को करने के लिए, तो जो आपके दिमाग में थॉट आता है वो अपने औकात के अनुसार ही आता है ना। अगर मैं अडानी अंबानी टाटा की बात कर रहा हूँ, तो जो उनके दिमाग में सोच आएगा ना, वो जो बिजनेस करे उसे बड़ा सोच आएगा, छोटा नहीं आएगा। और हम जैसे लोग जितना कमा रहे उसी के आसपास का सोच आएगा। तो स्टार्टअप करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। स्टार्टअप के लिए आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है। आप जिस चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज बसी रहती है कि मुझे ये करना है, आप कभी नहीं सोच सकते, बिलीव मी, कि मुझे अंबानी बन जाना है, अंबानी वाला फैक्ट्री कंपनी खोल लेनी है। आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। यू नो व्हाई? हम उस चीज को अभी तक फेस नहीं किए हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं 20,000, 30,000, 50,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरे पास जो सोच आएगा ना, वो उसी के बराबर का आएगा, क्योंकि आप खुद से मेंटेन कर सकते हैं, वही थॉट आपके पास आएगा। सो मैंने उसको प्रिपेयर किया अपने आप को, नहीं उस काबिल है। स्टार्टिंग में मैं बहुत ही कम मैन पावर के साथ काम किया। जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़े, वैसे वैसे मैंने अपने आप को इम्प्लीमेंट किया। खर्चे बढ़े, ऑब्वियस सी बात है, खर्चे बढ़ेंगे। उसको मेंटेन करने के लिए जब आप इस फील्ड में उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता मिल जाता है, उसको फुलफिल कर सकते हैं। करते हैं एज ए एम्प्लॉय। जैसे हम इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं या स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस को शुरू करते हैं, मैन पावर का जरूरत पड़ता है। तो मैन पावर को हायर करें एज ए एम्प्लॉय या पार्टनर, तो उसमें क्या क्या गुण आप देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो जब आप स्टार्टअप करते हैं, इनफैक्ट मैं तो एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो स्टार्टअप तो करते हैं, बट उनको पता नहीं रहता कि मैन पावर, जो मेन चीज़ है, मैन पावर
क्रिएट किया जाए, जनरेट किया जाए। सो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैन पावर क्रिएट करने के लिए आपको खुद पे पहले काम करना पड़ेगा, राइट। अब ऐसा नहीं है, जैसे कि फर्स्ट टाइम मैंने बोला कि मैं भी कहीं ना कहीं मैं भी फ्रेशर था, किसी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, तब मैं यहाँ पे आके पहुँचा हूँ। सो मुझे भी ये लगता है कि फ्रेशर को आप अगर हैंडल ज्वाइन करवा रहे हैं अपने कंपनी में, सो उस पर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको उसको कहा जाता है कि आपको उसको पॉलिश मारने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे डायमंड आपके आसपास में हैं, हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। अब उस डायमंड पे क्या करना है, पॉलिश मारना है। जब आप उसको 2 से 4 महीने तक आप उसको पॉलिश मारेंगे, डेफिनेटली वो आपके वे पे चलेगा और आपके कंपनी को, आपके स्टार्टअप को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। मेरा ये मानना है, इनफैक्ट मैं अप्लाई भी करता हूँ, मेरा और भी है दूसरा काम, उस पर मैं ये अप्लाई करता हूँ। सो उसमें बहुत सारी और भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको, लेकिन बट हाँ, क्या करोगे, एम्प्लॉय आप हैंडल कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे स्ट्रगल्स करने ही पड़ेंगे। आप खुद से कोई चीज़ नहीं कर सकते, कोई कंपनी आप खुद से अकेला नहीं चला सकते हैं। इसके लिए आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है एंड वो मैन पावर आपको जनरेट करना है। आपको सर, आपको इस जर्नी में सबसे बड़ा चुनौती, जैसे बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, एक प्रॉब्लम ऐसा आता है जब हमको लगता है सारा कुछ खत्म हो गया, अब कुछ है ही नहीं बचा, ठीक है, उस मोमेंट पे आप उससे कैसे बाहर निकले? ऐसा कुछ मोमेंट आपके साथ हुआ है तो उससे आप क्या सीखें उस मोमेंट से? एग्जैक्टली स्टोरी हो तो और एग्जैक्टली बहुत सारे स्टोरी है। इनफैक्ट हम झेलते भी हैं। जनरली क्या होता है कि जब आप फील्ड में उतरते हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप रोड पे चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, गलती हमारी नहीं होती है, फिर भी लगता है कि मैं बच गया, थैंक गॉड। होता है। चैलेंजेस कहाँ नहीं है। मैं अभी यहाँ से घर जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे क्या हो जाए, किसी को क्या हो जाए, वो भी एक चैलेंज है। सुबह मैं उठ रहा हूँ, वॉकिंग के लिए उठ रहा हूँ, कब क्या हो जाए, दैट इज ऑल्सो चैलेंज। मतलब कि एवरी चैलेंज। जब ये हम छोटे छोटे चैलेंज लेने के लिए रेडी है, वो होना ही है, तो क्यों नहीं एक बड़ा सा चैलेंज लिया जाए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जहां से शुरुआत की थी वहीं पे जाके गिरेंगे ना, लेकिन उससे कुछ सीखने को तो मिलेगी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इनफैक्ट आप यकीन मानिए, ये मेरा 3rd है। मेरा फर्स्ट एक कंपनी में चलाता था, डिजाइन कैफे के नाम से। अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाया, बट उससे हाँ बहुत कुछ लर्न किया मैं, और जो वहाँ पे मेरी कमी थी मैं यहाँ पे फुलफिल कर रहा हूँ, राइट। तो डेफिनेटली आपको चैलेंजेस आते हैं, उसे लड़ने भी मिलती है। और मैं कहता हूँ कि लाइफ में चैलेंज इज कंपल्सरी। चैलेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चैलेंज नहीं लेंगे तो फिर ग्रोथ आपकी उतनी स्पीड में नहीं जाएगी जितना चैलेंज लेने से। तो हम सब के लाइफ में मेंटर का बहुत भूमिका होता है, जिनसे हम कुछ सीखते हैं, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में एक बेज मेंटर का क्या भूमिका है? किनसे आप सीखते हैं कुछ, या जिनके जैसा बनना चाहते हैं? बनना तो बहुत बड़ा ड्रीम है। बहुत ऐसे लोग मिले जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। इनफैक्ट सबसे पहले आप अपने फैमिली से इंस्पायर्ड होते हैं। आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप उससे बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। जैसे मैं अपने फैमिली में अपनी माँ से इंस्पायर्ड हूँ। मेरी माँ अनएजुकेटेड थी, अनपढ़ थी, फिर भी उन्होंने मुझे टाइम दिया, उन्होंने मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया। तो कहीं ना कहीं मैंने उनसे ये सीखा कि जब कम पढ़े लिखे लोग एक किसी भी लड़के को, मतलब मैं जनरली बात बोल रहा हूँ, अगर मैं स्टार्टअप किया हूँ, अगर मैं किसी का फ्यूचर बनाने की कोशिश करूँ, कि मैंने स्टार्टअप किया किस लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए, किसी का लाइफ बनाने के लिए। सेम ये चीजें मैंने अपनी माँ से इंस्पायर्ड है, उनसे सीखा। वो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने मेरी जिंदगी बनाई। इससे बड़ी सीख आई थिंक मेरे लिए एक्सपीरियंस की हो ही नहीं सकती है। बट हाँ, जनरली आप बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में किससे इंस्पायर्ड हूँ, डे बाय डे आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, बुक पढ़ते हैं। इनफैक्ट मैं बुक पढ़ता हूँ और वहाँ पे बहुत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिसका स्टोरी आप पढ़ेंगे, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है और यहाँ पे कैसे पहुँचा है। हमारे लाइफ में मुझे लगता है कि रात को सोए और टेंशन हो गई तो दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन है। मैं कहता हूँ कि वो कोई टेंशन नहीं है, आप टेंशन को एंजॉय कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे टेंशन कंटिन्यू आए। जब तक टेंशन नहीं है तब तक आई थिंक लाइफ नहीं है। लाइफ खाली माइंड, मैं आपसे ही बोलूँगा और आप ऑडियंस से भी, खाली माइंड को रखना ही नहीं है।
कुछ ना कुछ सोचते रहिए, क्रिएटिव करते रहिए, नया चीज क्रिएट करते रहिए। लोगों को सुविधा कैसे दे, पहला 1 साल 2 साल तक आप कमाने के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि लोगों को सुविधा कैसे दे। वो चीज जब आप सुविधा देना स्टार्ट करते हैं, जब आपका नाम बनता है, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ बढ़ती है और आपका इनकम भी बढ़ता है। अभी इतना कुछ आपके लाइफ में हो और इतना कुछ चल रहा है, तो आप अपने पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं, इसके बारे में? या टोटली डिफरेंट है सर, पर्सनल लाइफ और ये प्रोफेशनल लाइफ। मैं यहाँ के लिए टीचर हूँ और जब मैं क्लास, मेरे 4-5 बैच चलता है पूरे दिन में, और जब मैं क्लास से बाहर जाता तो मेरा एक और काम है, वही स्टूडेंट्स जो मुझे यहाँ पे सर बोलते हैं और मेरे अंडर में रहते हैं, वो स्टूडेंट जब मेरे शॉप पे आते हैं तब मैं उनको सर बोलता हूँ, क्योंकि वो भी मेरा प्रोफेशन है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। दैट इज ऑल्सो प्रोफेशन। वो वहाँ के लिए कस्टमर है, एंड हम लोग सीखते क्या है, कस्टमर भगवान होता है, बट अप्लाई कोई नहीं करता है। अप्लाई कोई नहीं करता है, कस्टमर भगवान होता है, कोई नहीं अप्लाई करता है। बट मैं कोशिश करता हूँ अप्लाई करने के लिए। सच में कस्टमर भगवान होता है। अगर मैं एक कस्टमर को अगर कुछ उनको अच्छा सर्विस नहीं दे पाया, उनसे अच्छा बिहेव नहीं कर पाया, तो वो सब पे इम्पैक्ट करता है। वो भी तो एक कस्टमर ही है ना। तो मेरे स्टूडेंट भी मेरे पास आते हैं, मैं उनको सर बोल के बात करता हूँ। हाँ सर बोलिए। सो ये स्किल सबको रखना चाहिए। सेकेंडली, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ निकल जाता है सर। वो हो जाता है कहीं ना कहीं, जब आप क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ भी है, हमारी फैमिली मेंबर्स भी है, कहीं किसी फंक्शन में जाना है, शादी ब्याह है, घर के अटेंड करना, ये सारी चीजें आप जब बिजी हो जाएंगे ना, तो टाइम 1-1 मिनट की पता चलती है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप क्या यहाँ के लिए क्या सोचते हैं, इंस्टीट्यूट के लिए क्या सोचते हैं, आपका जो वो स्टार्टअप है उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसको ग्रो करने का क्या प्लान है, इसको फ्यूचर प्लान भी बोल सकते हैं, इसको बारे में कुछ बताइए। यस डेफिनेटली, फ्यूचर प्लान बहुत बड़ा है। चूंकि मैं गांव में हूँ, रूरल में हूँ, यहाँ पे चैलेंजेस तो आते रहते हैं। इस चैलेंज को देखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, इसको और स्प्रीड किया जाए। जो मेरा फर्स्ट ब्रांच है, अगले 5 साल में मेरा ये टारगेट है, हर गांव में, यानी कि हर पंचायत में ये ब्रांच आए, एक ब्रांच। और हर यंगस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमसे जुड़िए। आपके जुड़ने से बहुत सारे फायदे होंगे। आपसे लोग इंस्पायर्ड होंगे, आपसे स्टूडेंट इंस्पायर होंगे, और वो डेफिनेटली कंप्यूटर और इंग्लिश पढ़ेंगे। और मैं मानता हूँ कंप्यूटर और इंग्लिश में जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस लिया है, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी वर्क को कर रहे हो तो कंप्यूटर चाहिए, इंग्लिश चाहिए। कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहे हो तो कंप्यूटर और इंग्लिश की कंपल्सरी है ही डिमांड। सो अगले 5 साल में अपने एरिया को रिकवर करना है, अपने ब्रांच से कवर करना है उसको। अप्रॉक्सीमेट 20 to 50 ब्रांच हमारा होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। उसमें हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगा बहुत जल्दी। आप वैसे लोगों को क्या सलाह देंगे जो कुछ शुरू करने का सोच रहा है, कुछ प्लान कर रहा है, उनके लिए आपका क्या सलाह होगा? सलाह भी है और रिक्वेस्ट भी है। रिक्वेस्ट ये है कि हमारे देश की पॉपुलेशन, आप समझ रहे हैं कितना हाई स्पीड भाग रहा है, राइट? आप आए दिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ पे देखते हैं कि अगर एक जगह वैकेंसी निकली है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर 1000 एम्प्लॉय निकली है वैकेंसी, तो वहाँ पे लाखों लोग अप्लाई करते हैं, एग्जाम भी देते हैं इनफैक्ट, और उसमें से किसी 1000 को ही सिलेक्शन करना है। यानी कि मतलब कि उनको क्रीम चाहिए, दूध घी नहीं, क्रीम चाहिए। हाँ, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा आप कितने पानी में हैं, राइट? तो ये पानी अपने आप को आंकना पड़ेगा कि मैं कितना पानी में हूं, मुझे खुद से देखना पड़ेगा, क्या मैं उस काबिल हूं? डेफिनेटली आप उस काबिल है, क्योंकि आपके दिमाग में जो भरा हुआ है ना कि मैं उस काबिल नहीं हूं, ऐसा नहीं है। सबके अंदर एक क्वालिटी है, सबसे अलग क्वालिटी है। हर एक बंदा क्रिएटिव है, उसको सोचने की जरूरत है। जिस दिन आप सोचना स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली आपको ये सब ना बहुत छोटा चीज लगेगा। आप इन्वेस्ट कीजिए, एक बार इन्वेस्ट कीजिए, क्या होगा ज्यादा ज्यादा? आप फेल हो जाएंगे? नहीं, आप बहुत कुछ सीखे। इट मीन्स आप उससे बड़ा स्टार्टअप करेंगे। वो तो उसका जो जर्नी का जो एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग, स्ट्रगल इज एवरीथिंग। पूरी लाइफ में स्ट्रगल और एक्सपीरियंस ही तो चाहिए हमें। ये जो बड़े बड़े टाटा, अंबानी, ये सब बने हुए, इनके बारे में पढ़िए, आप पता चलेगा कैसे स्ट्रगल किए हैं। एक अकेले से अमेजन का आप सुने होंगे, एक अकेला से इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया, कैसे? कोशिश किया उसने,
लेट्स ट्राई करते हैं, किया, आगे बढ़ा, हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। यू नेवर नो कब क्या हो जाए, कब हम आगे बढ़ जाए। मे बी समस्याएं तो आती रहेगी, बट स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ लाइफ। एक्सपीरियंस तो लेना जरूरी है। थैंक्स।